Everyone, welcome back to the competitive classes. So today we are going to discuss about the NIFT Counseling 2024 different points. So previous videos में भी आप लोग को गाइड किया है, हमारी टीम से गाइड किया गया है कि हाउ टू फिल द फॉर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस अबाउट द हॉस्टल्स. अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज़ वंस गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा अबाउट द निफ्ट कैंपस एंड निफ्ट काउंसलिंग हॉस्टल्स एंड फी स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट थिंग्स. सारा चीज़ उसमें कवर किया गया है. And this video is going to help you with the different question answers. Like first question which we are getting in the comment section about the annexure 1 कि annexure 1 में क्या अपलोड क्यों करना है, why it is important. Second question जो हम डील करेंगे that is related to the subjects in your 12th class. How many subject we have to upload in counseling round. So what are the important subject in 12th class. Third point जो हम लोग डिस्कस करेंगे that is about the CGPA कि how to convert the CGPA into the percentage. Fourth point that we are going to discuss in this video about the self attest कैसे करना है, क्या important है. I think maximum students को idea है but some students have a doubt, तो हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेंगे. And fourth and the fifth point the most important, how to make the preference list. हाउ टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि सबसे मेन वीडियो है आज का कि हाउ टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट. हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट ऑल्सो. राइट, सो प्लीज़ स्टे विद द वीडियो एंड ट्राई टू सी द कंप्लीट वीडियो सो दैट आप अपने काउंसलिंग राउंड में कुछ प्रॉब्लम में हैं तो वो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिले. वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी. एनेक्सर 1 से स्टार्ट करते हैं. एनेक्सर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द स्टूडेंट विच आर करेंटली इन 12th क्लास और पास्ड योर 12th दिस ईयर, द स्टूडेंट हु पास 12th इन 2024, उनकी एक्चुअल मार्कशीट अभी रिलीज नहीं हुई है. एक्चुअल मार्कशीट तो उनकी एक्चुअल मार्कशीट्स अभी नहीं आई हैं. दे जस्ट गॉट द मार्क्स इन द ऑनलाइन फॉर्म. सो डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द निफ्ट. सो उन्होंने क्या किया है, दे हैव रिलीज द एनेक्सर 1 फॉर्म जिसमें आप फिल करके अब 12th की मार्क्स शीट आपको सबमिट नहीं करना है. यू हैव टू सबमिट द एनेक्सर 1. राइट, इन दैट फॉर्म you have to write your name, details and your ranks and all the details, and the 12th mark sheet you have to submit after the 2 month of your admission or in the time period of 2 month of your admission. Around September to October you will get the time from the college. अगर आपने सितंबर अक्टूबर के ड्यूरेशन में आपने अपने कॉलेज में अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं करी डॉक्यूमेंट, देन योर एडमिशन विल गॉट कैंसिल. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये जो आपने साइन किया है उसमें ऑलरेडी रिटर्न है, आप ये भी पढ़ सकते हैं. सो अभी आपको 12th की मार्कशीट नहीं जमा करनी है. जो स्टूडेंट 2023 में पास आउट हो चुके हैं उसके बिफोर, उनको अपनी एक्चुअल मार्कशीट जमा करनी है. उनको एनेक्सर 1 नहीं देना है, उनको एनेक्सर 1 सबमिट नहीं करना है. आई होप क्लियर हो गया एवरीवन. एनेक्सर 1 इज़ द ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में दिस ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th. So for the class 12th we have the 5 main subjects and you have to upload the marks of those 5 subjects. Okay, somebody have a 6 subjects also जिसमें उन्होंने अपने ऑप्शन सब्जेक्ट भी लिए होंगे डिफरेंट, बट आपको जो मार्क्स अपलोड करने हैं वो 5 सब्जेक्ट्स के ही अपलोड करने हैं. करेक्ट. सो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, 5 मेन सब्जेक्ट का ही अपलोड करिएगा. नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द CGPA. CGPA का जो मेजर पॉइंट प्रॉब्लम था दैट इज़ फॉर दी मास्टर स्टूडेंट्स. CGPA भी पॉइंट था वहाँ पर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए. एंड दे हैव द पॉइंट दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दे हैव टू अपलोड. उनके पास ये भी प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो प्रॉब्लम था कि व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स एंड द एक्चुअल मार्क्स फॉर द मास्टर स्टूडेंट. टोटल मार्क्स एंड एक्चुअल मार्क्स. सो व्हेन you have completed your 12th degree as a B design और B.Tech और some B.Com और BSc और BA, जब आपने 3 ईयर और 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, सो आपको टोटल मार्क्स 3 ईयर्स का होगा और 4 ईयर्स का होगा कंप्लीट. 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के आपके कंप्लीट टोटल मार्क्स होंगे. दैट इज़ योर सेमेस्टर वाइज. वो आपको टोटल मार्क्स ऐड ऑन करने हैं. एंड एक्चुअल मार्क्स मीन्स द जो आपको मार्क्स मिले हैं, वट द मार्क्स विच यू गॉट. तो मार्क्स विच यू गॉट वो आपको
ऑल ईयर्स के ऐड करने हैं, ऑल ईयर्स के आपको ऐड करने हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर द मास्टर स्टूडेंट। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर का ओनली मार्क्स अपलोड नहीं करना है, यू हैव टू अपलोड द कंप्लीट मार्क्स, फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग थर्ड ईयर, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स, सारे ईयर्स का आप लोग को ऐड करके मार्क्स अपलोड करना है, राइट। आई होप क्लियर हो गया। CGPA आपके मार्कशीट में आप ऑलरेडी मेंशन होगा, हाउ टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज। मेजरली जो CGPA होता है, एग्जाम्पल स्टूडेंट इज गेटिंग 8.8 CGPA देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू 88%, ये एक जनरल आइडिया रहता है, बट दिस यू हैव टू फॉलो दिस ओनली। ये आपके मार्कशीट में कुछ खुद मेंशन होगा, जब आप मार्कशीट पढ़ेंगे तो लास्ट में मार्कशीट आफ्टर मार्क्स लास्ट पॉइंट में गिवन होगा, तो प्लीज़ गो थ्रू योर मार्कशीट्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया। सेल्फ अटेस्ट जो आपको करना है डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करनी है, कलर्ड फोटोकॉपी, एंड आफ्टर डूइंग द कलर्ड फोटोकॉपी यू हैव टू साइन योर, कलर्ड फोटोकॉपी करने के बाद आपको अपना साइन करना है, जैसे एग्जांपल मैंने अपना साइन किया प्रशांत, और उसके नीचे लिखना है आपको सेल्फ अटेस्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी यू हैव टू डू द सेल्फ अटेस्ट इन एवरी डॉक्यूमेंट। फोटोकॉपी कलर कराइए, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। कलर फोटोकॉपी कराकर ब्लैक एंड वाइट भी कराया तो कोई इतना मेजर इशू नहीं है, बट जस्ट एक सजेशन कि आप करा सकते हैं कलर तो इट्स गुड, नहीं भी कराया देन ऑल्सो इट्स गुड, बट फोटोकॉपी करके यू हैव टू साइन एंड आपको नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्ट। दिस इज़ द important point. Now coming to the last point and the major point for today's video, that how to make the preference list, how to make the preference list. Now example, I got 500 rank in NIFT as a journal student, I got 500 rank, और मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया कि आई एम नॉट गेटिंग दिल्ली और FD इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कोलकाता अलॉट हो रहा है और मुझे चेन्नई मिल रहा है, सब मेरे को ये क्लियर हो गया कि आई एम नॉट गेटिंग दिल्ली या मुंबई, और मेरे मन में था कि आई वांट टू गो, मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी था कि दिल्ली ही मुझे जाना चाहिए, मेरे को चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे मन में था। सो जब भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो यू हैव टू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, प्रेफरेंस लिस्ट यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है, अलॉटेड नहीं है कि आपको जो अलॉट किया जाएगा आप वही लिखो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेक द प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर मन, जो आपके मन में है। एग्जाम्पल मेरे मन में है कि मुझे FD जाना है टॉप 3 कैंपस में, रैंक नहीं आई अच्छी मेरी, 500 आई, मेरे अकॉर्डिंग रैंक नहीं आया, बट मेरे को टॉप 3 चाहिए, तो मैंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी FD दिल्ली लिखा, सेकंड प्रायोरिटी में मैं FD मुंबई दूंगा, आई विल मेक FD मुंबई, थर्ड नंबर पे मेरा FD बेंगलोर आएगा, फोर्थ नंबर पे फिर मेरे को दिल्ली मुंबई बेंगलोर में ही चाहिए था तो मैंने FC कर दिया दिल्ली, फिफ्थ नंबर पे मैंने फैशन कम्युनिकेशन मुंबई कर दिया, सिक्स नंबर पे फैशन कम्युनिकेशन बेंगलोर कर दिया, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद जो मेरे को कम इंटरेस्टेड कॉलेज थे लाइक कोलकाता, चेन्नई, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रेफरेंस बनाए। एक ये भी तरीका है बनाने का कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने स्टेट वाइज आप अपना प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं। सो मैं एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये कहूँगा कि फर्स्ट मेक योर राइट इन योर रफ सीट ऑल द सिटीज़, लाइक मैं एक रफ सीट में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, राइट, सारे डिफरेंट जितने कैंपस हैं हमारे पास, हम सारे कैंपस इसमें लिख लेंगे। नाउ आपको क्या करना है अपनी रफ सीट में, यू हैव टू मेक द प्रेफरेंस, लाइक एग्जांपल इफ़ आई बिलोंग टू द सेंट्रल इंडिया तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मुंबई, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है मुंबई जाना, सेकंड प्रेफरेंस है बेंगलोर, थर्ड इज़ द दिल्ली, फोर्थ इज़ द चेन्नई, फिफ्थ वन इज़ द कोलकाता। तो मैंने अपनी एक स्टेट वाइज प्रेफरेंस बना लिया। दैट मीन्स मेरी फर्स्ट जो लिस्ट स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मुंबई से स्टार्ट होगी, जो मेरा प्रेफरेंस है, भले वो मुझे मिले चाहे ना मिले, वेदर आई एम गेटिंग दैट कॉलेज और नॉट, then also I will start from my first priority, then I will make my second, then third and so on. So आप प्लीज़ रफ सीट में अपने ये प्रिपेयर कर लीजिए, then लिस्ट बनाइए। Now next most important thing,
ऐसी हम लोग ने खूब सारी लिस्ट बना दिया अकॉर्डिंग टू द डोमेन एंड अकॉर्डिंग टू द कैंपस. यू कैन मेक द 50, 60 अप टू 70 लिस्ट ऑल्सो. आप ऐसे करते करते 70 तक अपनी लिस्ट बना सकते हो. नाउ अकॉर्डिंग टू द रैंक आई गॉट द 18th कैंपस, 18th प्रेफरेंस. अकॉर्डिंग टू द रैंक मुझे कौन सा प्रेफरेंस मिला? 18th प्रेफरेंस मिला. नाउ इन दिस आई हैव अ 3 चॉइसेस. आई कैन स्लाइड, आई कैन लॉक द सीट, आई कैन अपग्रेड द सीट. लॉक सबसे इजी ऑप्शन है. लॉक मीन्स आपको अब कोई और फर्दर काउंसलिंग राउंड में नहीं बैठना है. आपने फर्स्ट काउंसलिंग राउंड से सेटिस्फाइड हैं और आप अब अपनी सीट लॉक करना चाहते हैं. यू विल पे द फीस और आप फर्दर काउंसलिंग राउंड में नहीं बैठेंगे. नो फर्दर काउंसलिंग राउंड. नाउ इन द स्लाइड ऑप्शन, इन द स्लाइड ऑप्शन व्हाट विल हैपन कि जो आपने कैंपस सेलेक्ट आपको मिला है 18th नंबर पे, मान लीजिए मुझे आई गॉट FC कोलकाता, फैशन कम्युनिकेशन इन कोलकाता, ये मुझे मिला. सो इन स्लाइड ऑप्शन मेरा कैंपस अब चेंज नहीं हो सकता है. कैंपस मेरा वही रहेगा. मेरा डोमेन उसी कैंपस में जो अपर प्रेफरेंस पे होगा, आई विल गेट दैट डोमेन, राइट. सो अपर लेवल पे जो आपने अपर प्रेफरेंसेस में डोमेन दिए होंगे कोलकाता में ही, आप उसी प्रेफरेंस पे आपको मिलेगा, राइट. अपग्रेड में क्या होगा? इन द अपग्रेड आपका कैंपस भी चेंज हो सकता है और आपका डोमेन भी चेंज होगा. इन द अपग्रेड ऑप्शन आप ये चेक करना चाहते हैं कि इन द सेकेंड काउंसलिंग राउंड और इन द थर्ड काउंसलिंग राउंड सो ऑन कि आई एम गेटिंग द अबव चॉइसेज और नॉट. जो मैंने 18th के ऊपर जो चॉइस फिल किया है, क्या मुझे वो ऑप्शन भी चांसेज है मिलने का कि नहीं. सो इन द अपग्रेड अगर मैंने 18th कैंपस मुझे मिला, सो नाउ इन द नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड आई विल चेक कि क्या मुझे 17th, 16th, 15th प्रेफरेंस मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. अदरवाइज़ वो 19th पे नहीं जाएगा. अपग्रेड में प्लीज़ ये क्लियर रखिए कि जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई है उसमें वो उसके अबव वाली लिस्ट को चेकआउट करेगा, उसके लोअर वाली लिस्ट को चेकआउट नहीं करेगा, राइट. सो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मेक योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आपको जो अपना चॉइस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना वो बनाइए, राइट. और इसमें एक और ऑप्शन अभी आया हुआ, जैसे आप देखा होगा, मतलब स्लाइड नहीं, फ्लोट ऑप्शन है, फ्लोटिंग ऑप्शन है, राइट. फ्लोटिंग है, स्लाइडिंग के साथ फ्लोट, लॉक नहीं है, उसका नाम दिया गया फ्लोटिंग ऑप्शन. फ्रीज है, फ्लोट है, स्लाइड्स हैं. इससे रिलेटेड भी एक मैं अलग से वीडियो हम कल करेंगे. एक बार आप लोग अभी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए एंड व्हाट टू डू आफ्टर मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट. जो आपको अलॉट हो रहा है कैंपस, उसमें हम क्या करें, विच ऑप्शन वी विल टिक द स्लाइड. आप फ्लोट को टिक करें कि हम लोग फ्रीज करें, हम लोग कौन से ऑप्शन को टिक करें, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसमें, राइट, इन द कमिंग वीडियो. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपको 18th नंबर का कैंपस मिला है, नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड, तो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट के अबव वाले कैंपस को चेकआउट करें. आपका जो निफ्ट है, कैंपस निफ्ट काउंसलिंग टीम है, वो आपके अबव वाले प्रेफरेंस लिस्ट को चेकआउट करेगी, ना कि 19th और 20 नंबर वाले का. मान लीजिए आपके मन में है कि 18th कैंपस तो मेरे मन का नहीं है, 19th नंबर वाला मेरे मन का था, तो आपकी गलती है कि आपने चॉइस प्रॉपर वे में नहीं बनाया. सो प्रेफरेंस लिस्ट मीन्स द बेस्ट, आपका जो मन में है बेस्ट, लेस बेस्ट, एवरेज, लेस इंटरेस्टेड, इसके अकॉर्डिंग आप मोस्ट इंटरेस्टेड, सबसे टॉप पे आएगा मोस्ट इंटरेस्टेड, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस पहले सबसे पहले आप सारे वो कैंपस रखिए जिसमें आप मोस्ट इंटरेस्टेड हैं. फिर उसके बाद जो उसे थोड़ा बेस्ट कैंपस अपने लेस बेस्ट वाले रखिए, एवरेज लिस्ट अपना रखिए, और सबसे लेस इंटरेस्टेड जिसमें आप हैं वो सबसे लास्ट में रखिएगा प्लीज़. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्लीज़ मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग को अगेन देन प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट बॉक्स करिए, सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोज़. डेली आपके लिए एक वीडियो आता रहेगा काउंसलिंग राउंड को हेल्प करने के लिए. डेली विल मेक अ वीडियो टिल द काउंसलिंग राउंड, सो दैट आपको हेल्प होती रहे. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको निफ्ट के लिए काउंसलिंग में हेल्प चाहिए. And in the description box there is a link for the telegram page. Please connect to the telegram page also. You can ask your doubt there directly and our team and we will reply there, try to reply instant, right, so that आपकी problems and query जल्दी solve हो पाए. और thank you so much and please make your preference list
properly. Thank you so much.